नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हो, बिहार के स्कूलों के विकास के लिए केंद्र से मांगे गए 1120 करोड़। हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र से 1120 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। आखिर यह पैसा किन योजनाओं पर खर्च होगा, इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलेगा और क्या केंद्र सरकार ने इस मांग पर कोई आश्वासन दिया है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हो कि सुबह सुबह न्यूज में आखिर क्या खबर आई है। विद्यालय के विकास के लिए केंद्र से 1120 करोड़ की सहायता मांगी। फिर यहां पर देखिए, स्कूली शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को बिहार ने केंद्र से मांगा 1120 करोड़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले मिथिलेश तिवारी। फिर एक और अखबार में छपा है कि स्कूल के लिए केंद्र से मांगे गए 1120 करोड़ और नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलते बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था बिहार के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। इस बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 1120 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बिहार सरकार की मांग को ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि इन प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। यानी अभी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन जरूर मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर यह 1120 करोड़ रुपए किन किन योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे? तो दोस्तों, बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिनमें सबसे प्रमुख है सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल शिक्षा संसाधनों का विस्तार और सभी बच्चों तक समान शिक्षा का अवसर पहुंचाना। सरकार ने बताया कि 542 सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालयों के विद्यार्थी के लिए विशेष यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दोस्तों, प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि 1068 विद्यालयों में नई प्रयोगशालाएं यानी कि लैब स्थापित की जाएंगी। 2577 ICT लैब का विस्तार होगा और 2522 स्मार्ट क्लास की व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। अगर इन योजनाओं को मंजूरी मिलती है तो सरकारी स्कूल पढ़ाई के मामले में और ज्यादा डिजिटल और आधुनिक हो सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम चलाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई को मजबूत बनाना है। सरकार ने बालिकाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्तावों में शामिल है रोबोटिक्स लर्निंग, कोडिंग की गतिविधि, पारंपरिक कला आधारित उद्यमिता प्रशिक्षण, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए खेल पिटारा किट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जेंडर इक्विटी से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार यानी बेटियों की शिक्षा को और आधुनिक तथा रोजगार उन्मुख बनाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार से यह विशेष बजट मिलता है तो बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित सुविधाएं मिलेंगी, डिजिटल संसाधनों का विस्तार होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में काफी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं शिक्षकों की। हालांकि इस प्रस्ताव में शिक्षकों की वेतन वृद्धि या नई भर्ती जैसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यदि स्कूलों में स्मार्ट क्लास, ICT लैब, प्रयोगशालाएं और डिजिटल संसाधन बढ़ते हैं तो शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाएं जरूर मिलेंगी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अभी केवल बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की है
और केंद्र सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक 1120 करोड़ रुपए की मंजूरी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे प्रस्ताव और आश्वासन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगर आने वाले समय में केंद्र सरकार इस राशि को मंजूरी देती है तो बिहार के स्कूलों में आधुनिक स्मार्ट क्लास, नई लैब, डिजिटल शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था विकसित करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को कब मंजूरी देती है और बिहार को यह राशि कब तक उपलब्ध कराई जाती है। जैसे ही इस मामले में कोई नई आधिकारिक अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड पर ही देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सकती है। अपने शिक्षक साथियों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंच सके। इतना डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर आपने अभी तक टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के खबर में यही था। अब आपसे मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।